अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं राना तलहा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल और ऑफिशियल पेज डिजिटल मार्केटर, बिजनेस प्रमोटर, ट्रेनर और ई कॉमर्स एक्सपर्ट। आज की वीडियो एक ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में होने जा रही है कि जिसके मुतालिक आपको इंटरनेट पे मेरे नहीं ख्याल में कि इतनी डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडियंस में भी। ये वो डिटेल्स हैं कि जो मेरा प्रैक्टिकल, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपको ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। वो क्या है कि हाउ टू बिल्ड योर ओन ब्रांड इन पाकिस्तान। आप इंडिया से देख रहे हैं तो आप इसको इंडिया कर लें, किसी भी कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री में अपना एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो वो ब्रांड किस तरह बिल्ड करेंगे। ये तकरीबन मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए हैं, तरतीब इनकी आगे पीछे हो गई, कुछ मोबाइल्स में भी है मेरे पास। ये तकरीबन मेरे पास बनते हैं कोई 29-30 और इससे कम ज़्यादा हैं ये पॉइंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपने किस तरह अपने आप को ब्रांड बनाना है, अपने आप को ब्रांड क्रिएट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो आ रही है नेम। नेम क्या चीज़ है? देखें जी, अब नेम को लेकर हम चल रहे हैं। नेम है आपके पेज का, आपकी वेबसाइट का, आपके ब्रांड का। अब नेम के अंदर दो चीज़ें आती हैं। क्या चीज़ें आएंगी? ये दो चीज़ें आएंगी। देखो, एक तो ये होता है कि आपने अपने नाम को ब्रांड बनाना है। आपने अपने नाम को ब्रांड बनाना है, उसके लिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, कोशिश भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने नाम को ब्रांड बनाना है। जैसे मेरा नाम है तलहा, अब मैं कहता हूँ जी तलहा ऑनलाइन स्टोर, अभी जजेगा नहीं, जज नहीं रहा, ठीक है? तो ये ब्रांड नहीं बनेगा। मैं कहता हूँ हमजा ऑनलाइन स्टोर, ये जजेगा नहीं। HM स्टोर कर दें या HO स्टोर कर दें, इस तरह कुछ ना कुछ वर्डिंग चेंज करके आप एब्रीवेशन उसके निकाल लें तो आप कर सकते हैं, तो आपको जज सकता है। ये जो हमारे जैसे एशियंस के जो नेम है ना, इन नेम से आपका ब्रांड मुश्किल चढ़ेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक आपने नाम सुना होगा जी जे डॉट। जे डॉट कपड़े का ब्रांड अब बना लिया गया है, तो अब पूरा नाम नहीं उसने लिखा कि जुनैद जमशेद, पूरा नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि ये जजना नहीं था। जे डॉट एक ब्रांडेड सा नेम हो गया है। सबसे पहला फोकस आपको होना चाहिए कि आपने जो नाम सोचना है, आप सबने वो नाम ऐसा सोचा जाए कि जिसके अगेंस्ट आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट होकर आपके उसके ऊपर आ जाए, पेज के ऊपर आ जाए या साइट के ऊपर आ जाए, और नाम ज़रा ब्रांडेड सा होना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था दो चीज़ें। या तो अपने नाम को ब्रांड बना लो, इसके लिए आपको मेहनत और पैसा और हर चीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, कोई नाम ही ब्रांडेड सा चूज़ करो। एक स्टोर है, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की चीज़ें देता है, उसका नाम है ज़ारा स्टोर, ज़ारा स्टोर्स। वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें भी देते हैं वो, लेकिन वो अब उन्होंने अपने नाम को ब्रांड बना लिया है। फैमिली बिजनेस है उनका, अब उन्होंने अपने नाम को ब्रांड बना लिया है। अब हर कोई कहे जी मैं भी फातिमा स्टोर, अली स्टोर, जैनब स्टोर या मैं हमजा स्टोर, मैं इस तरह के बनाऊँ, तो वो हर शख्स इतनी जल्दी इतनी अचीवमेंट पे नहीं जा सकता, ठीक है? तो उसको नाम को ब्रांड बनाया गया अपनी क्वालिटी और अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी वीडियोस दिखा दिखा कर। अब उन्होंने उसको ऑफिशियल भी लॉन्च कर दिया फिजिकली स्टोर्स के अंदर। अब अगर आप नाम ब्रांडेड सा रखते हैं तो उसमें जो स्टार्टअप में मेहनत थी ना, वो थोड़ी सी कम होगी। अब मैं आपको एक नाम बताता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन की तरफ आता हूँ। ये एक पेज है जिसका नाम है ECS। ECS ना एक कपड़ों सॉरी जूतों का ब्रांड है। जूतों के साथ साथ इन्होंने हैंड बैग्स डाल दी हैं और फीमेल्स की प्रोडक्ट चीज़ें और काफ़ी कुछ डाल दिया इन्होंने, ठीक है जी। अब इसके आप फॉलोअर्स ही खाली चेक करें ना तो देख लें 7,48,000 इसके फॉलोअर्स बन रहे हैं तकरीबन। बात यह है कि ECS उसका असल नाम क्या है, ये देखो मैंने गूगल किया, आपको अगर यकीन ना आए एब्रीवेशन चेक करते हैं कि ECS का एब्रीवेशन क्या है। एहसान चप्पल स्टोर, एहसान ये एहसन है, ये एहसान जो भी कह लें इसको, एहसान चप्पल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड। अब मान लिया जाए कि जितना बड़ा इन्होंने ब्रांड बिल्ड किया है स्टाइलों के मुकाबले में, और इधर उधर ब्रांड होते हैं, अगर ये उसको कर देते एहसान चप्पल स्टोर, बताओ कितने लोगों ने आना था। भले लशपश वही रहती, सारी ब्रांडिंग वही रहती जो अभी है, लेकिन उसके आगे लिखा होता बड़ा सारा एहसान चप्पल स्टोर, कभी भी कोई ना आता। हमारी ऑडियंस है, ये नाम और ब्रांड पे बिकती है। हमारी जो ऑडियंस पाकिस्तानी ऑडियंस है, ये देखती ब्रांड होना चाहिए। अब उसने अपने नाम को अब बना दिया ECS, काम वही चीज़ है, चप्पल स्टोर। कमाल नहीं हो गया? तो ये मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप अपनी ना थोड़ी सी सेल्स को बढ़ा सकेंगे। अच्छा, सिर्फ नेम के अंदर मैंने आपको ये बताया, एक तो चीज़ होगी ये।
अच्छा, अब अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करें, ये ज़्यादातर लेक्चर ई कॉमर्स से रेलिवेंसी क्रिएट करेगा, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग या किसी और प्रोडक्ट या ब्रांड में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा सीन ये होता है कि आपने नाम ऐसा चूज कर लिया कि जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को वाजे करता है, लाइक ज्वेलरी, ऑनलाइन ज्वेलरी, या आपने कर दिया जी गोल्ड ज्वेलरी या ब्रांडेड ज्वेलरी, ये स्पेसिफिक कर रहे हो, या आप कर देते हो जी BM शूज़, एक नाम रख ले ना शूज़। अब ये आप अपने नेम को खुद से स्पेसिफिक कर रहे हो, ठीक है। अगर आप नेम को स्पेसिफिक करते हो और आपने ई कॉमर्स का स्टोर लॉन्च करना है, ठीक है, चल जाएगा, बेहतरीन है, चलाएं, जितना मर्जी चला लें। क्या आपको इतना अपने ऊपर यकीन है कि आज मैं इस नाम पे या इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, कल भी मैं यही काम करूँगा, परसों भी यही करूँगा, 10 साल बाद भी यही करूँगा? तो बात यह है कि अगर आपने जूते छोड़ के कपड़े डालने हैं उसके ऊपर, जूते छोड़ के आपने कोई स्मार्ट वॉचेस गैजेट्स डालने, फिर कैसे डालेंगे? आपके तो उसका डोमेन ही मैच नहीं करेगा। वो कहेंगे बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या लिखा हुआ है, अंदर क्या है। तो ये एक ना बैड इंपैक्ट क्रिएट करती है। सेल्स आ सकती है, चीज़ सेल हो सकती है, लेकिन आपको बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगी। ऐसा आपने नहीं करना। अब लाइक मैंने अपने स्टोर के ऊपर, मेरे स्टोर का नाम है 360 हैप्पी स्टोर। मैंने एक ऐसा जर्नल नाम चूज़ किया कि मैं कल को कुछ भी इस पर डालूं, मैं चला सकता हूं। मैंने स्टार्टअप स्टोर से लिया, मैंने इसके ऊपर ज्वेलरी सेल की। मुझे पता था मैंने बाद में नाम चेंज करना, मुझे और भी बड़ी प्रोडक्ट्स मेरे देन में थी। मैंने उसके बाद इसको गैजेट्स के ऊपर कन्वर्ट किया, स्मार्ट वॉचेस, एयरपोर्ट्स, कैमराज, इन चीज़ों पे मैंने कन्वर्ट किया। तीसरे नंबर पे मैंने पंजीरी भी डाल दी। चौथे पे अब मैं होम डिकोर की चीज़ें डालूंगा। भाई मेरा स्टोर है, जर्नल, नाम ही जर्नल है, और इसके अंदर तीनों वर्ड्स हैं और तीनों ही कीवर्ड्स हैं। 360 भी कीवर्ड है, हैप्पी भी कीवर्ड है, स्टोर भी कीवर्ड है। तो मैं इसको जर्नली यूज़ कर सकता हूँ, जो मर्जी, जैसे मर्जी, जितना मर्जी मैं इसके ऊपर सेल करूँ। उम्मीद है इतनी तो आपको क्लियरेंस हो गई होगी। सबसे पहले जर्नल नाम का कोई आप स्टोर बना लें, या फिर अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है शूज़ का या कपड़ों का या परफ्यूम्स का, फिर आप उसको स्पेसिफिक करके बना सकते हैं कि उसको चलाएं, ठीक है। इस तरह आपका ये काम हो गया। इसके मैंने दोनों रूल्स, दोनों चीज़ें आपको बता दी। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद ना सेकंड स्टेप आता है हमारा लोगो। लोगो क्या होता है? देखो, ये वाजे करता है कि पता नहीं स्क्रीन पे आपको लोगो नज़र आ भी रहा कि नहीं आ रहा होगा। अच्छा, लोगो जो होता है ना, ये वादे करता है कि यार आपका जो ब्रांड है ना, ये कैसा होगा। अगर बिल्कुल घटिया सा, बाज़ लोगों को लोगो बनाने की तमीज़ नहीं होती, वो हल्का सा उठाया, कॉपी पेस्ट किया, कैनवा किया, वो बना लिया। नहीं यार, लोगो बनता है एक दफ़ा, बार बार थोड़ी बनता है। एक ही दफ़ा किसी को 1000, 500, 1500, 2000, 3000 जैसा भी दो, कुछ पैसे दो, उससे एक बेहतरीन VIP लोगो बनवा लो, चाहे मॉकअप में बनवा लो, 3D स्टाइल में बनवाओ, लेकिन एक ऐसा लोगो हो कि जो लोगों की आंखों में खुब जाए, जिसको पता चले कि ये लोगो है और इस लोगो के थ्रू ये काम हो रहा है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो आपके बिजनेस को भी जाहिर करते हैं। शूज़ वाला है तो वो शूज़ का कोई ऐसा डिज़ाइन डाल देंगे या उसके लोगो का नाम यूज़ कर लेंगे। तो ये लोगो चूज़ करते वक्त एक क्रिएटिविटी आपके दिमाग में और आपके डिज़ाइनर के दिमाग में होनी चाहिए। चाहे 10 लोगो आप रिजेक्ट करो, एक लोगो बनाओ, लेकिन वो बहुत अच्छा और एक डिसेंट होना चाहिए, बहुत अजीबोगरीब ना होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कवर फोटो की तरफ। कवर फोटो देखें, कवर फोटो ना आपकी वेबसाइट पे भी लगती है एक बड़ी फोटो, आमतौर पे नहीं भी लगाते। दूसरी होती है एक पेज के ऊपर। हमारा ब्रांड का जो सेटअप और जो स्टार्टअप चलेगा ना, वो इन चीज़ों से चलेगा कि जैसे ब्रांड्स के लिए जो ज़रूरी है, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो है आपका कवर फोटो। देखो, अब कवर फोटो ना आपका इतना डिसेंट भी होना चाहिए और आपका कवर फोटो बताए कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है। अब ये ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है, इन्होंने इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है। इस स्क्रीन में ये ECS है, इन्होंने सेल्स का जाहिर कर दिया, जिससे इतना जाहिर हो रहा है कि ये ऑनलाइन है। मैं आ जाता हूँ अगले स्टोर की तरफ। ये हील्स है, इन्होंने भी सेम इस तरह का काम किया है। ये देखें, ये है एक लैब टैब। लैब टैब एक ब्रांड बन चुका है और इसने ई कॉमर्स का स्टोर है और इसने बता दिया है कि ये तमाम चीज़ें दिखा रहा है और कह रहा है 50% ऑफ भी है हमारे पास, 15% ऑफ है अगर आप कार्ड यूज़ करते हैं। गैजेट्स हैं, कैमरा, IP कैमरा, लाइट्स वगैरह चीज़ें, सब कुछ हमारे पास ना, कह रहे हैं ये चीज़ें हैं। तो इससे आपका वो जाहिर होता है। अब इसी तरह ये टेलीमार्ट है, टेलीमार्ट भी एक ब्रांड है। अगर हम इसके ऊपर आते हैं, ये देखें, अब वो उन्होंने फिजिकल बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी सारा जो अपना इसकी जो निचोड़ है वो वादे कर दिया है जी, हमारी इतने लाख प्रोडक्ट्स हैं और इन्हीं इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, इस्लामिक इंश्योरेंस दे रहे हैं। मतलब आपने इसको देखना है। ये अगेन ये खुल चुका,
अब आप क्या करेंगे, आपने जब इसका कवर फोटो या कोई चीज़ यूज़ करनी है तो आपने अपने बिजनेस से रेलिवेंसी क्रिएट करते हुए इसकी कवर फोटो ये चूज़ करनी है, जिससे आपको पता चले और देखने वालों को पता चले कि इसके अंदर क्या है और ये क्या बता रहा है। मैंने आपको बता दिया नाम। अब देखो इनका इनका नेम लैपटॉप बिल्कुल सिंपल है, सिंपल भी चलाने में हर्ज नहीं है। उनका ब्लू बैकग्राउंड प्लस सिंपल नेम, ये उनका लोगो है। कहीं पे भी जाएंगे तो ये उनका लोगो ये चलेगा, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं कि बहुत हाई फाई और बहुत लशपश चलाएं तो वो लोगो है, अदरवाइज लोगो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना उनको फॉलो करना ये ज़रूरी है। अच्छा, ये मैंने बता दिया। अब ये एक चीज़ है, इसको कहते हैं आपका क्रिएट FB पेज लिंक। स्टार्टअप तो आपने लेना है पेज के ऊपर से। पेज का लिंक क्या होता है, ये देखो। पेज का लिंक ये होता है कि आपने यहाँ से इसको स्टार्ट किया, ऊपर गए laptop.com.pk। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, laptop.com.pk के ऊपर उनका लिंक आ रहा है। इसी तरह एक और स्टोर के ऊपर जाते हैं, ECS स्टोर, ये उनका लिंक आ रहा है। इसी तरह एक और जगह जाते हैं हम, टेलीमार्ट, ये टेलीमार्ट स्टोर। ये जो लिंक होता है ये भी क्रिएट करता है कि आपके प्रोडक्ट आपके ब्रांड में है क्या चीज़। तो ये तमाम चीज़ें ना आपको बताएंगी कि आपके पास इस तरह से आपका जो लिंक है वो क्या है, इसके अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ है वो क्या है, इसके थ्रू आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि अगर कोई भी सर्च करेगा तो उसको अलग से आपका कोई नाम सर्च करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर वो ये नाम भी लिखेगा, अगर आपके कंपटीटर में और भी कोई बैठ गया लैपटॉप या किसी भी नाम से, तो वो इजीली इसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, आप अपना ई-कॉमर्स का स्टोर लॉन्च कर रहे हैं तो आप अपनी शॉप भी क्रिएट करें। शॉप कैसे क्रिएट करते हैं, कई स्टोर्स में डाली होती है शॉप, इन्होंने नहीं डाली मेरे ख्याल में। जहाँ पे डाली है मैं वहाँ देख लेता हूँ। ये देखें जी, ई-कॉमर्स का स्टोर है, इन्होंने इसके अंदर शॉप डाल दी है। शॉप में क्या होता है, लाइक अगर कोई आपकी वेबसाइट पे नहीं जाता या आपके पास वेबसाइट नहीं भी है तो जस्ट वो शॉप के ऊपर क्लिक करेगा तो पूरी एक वेबसाइट के ऊपर जिस तरह प्रोडक्ट्स आती हैं वो तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जाएगी। नेट का इशू आ रहा है तो थोड़ा सा ये लोड ले रहे हैं। तो तमाम प्रोडक्ट्स, डाटा, चीज़ें वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इनके पास ये प्रोडक्ट है। आपको पूरी वेबसाइट को, पूरे पेज को स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, इसको आपको क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6 की जो बात है ना वो है वेबसाइट। वेबसाइट कितना ज़रूरी है आपके ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। बात दरअसल ये है कि देखें, अगर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, फेसबुक पे तो हर बंदा सेल कर रहा है। अगर आपके फेसबुक पेज के थ्रू आपकी ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट को परचेज करती है तो ऐसा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जब कोई बायर आता है वो देखता है कि क्या ये हर तरह जिस तरह बाकी लोग हैं उसी तरह ये चल रहे हैं या इनके पास कोई डिफरेंट चीज़ भी है। अगर तो आपके पास है वेबसाइट ई-कॉमर्स स्टोर के लिए या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत पॉजिटिव रोल अदा करेगी। उसकी रीज़न क्या है, एक तो वेबसाइट के ऊपर तमाम किस्म का डाटा मिल जाएगा। जैसे मैं ECS की मैंने आपको मिसाल दी थी, मैं इनकी वेबसाइट खोलता हूँ तो ये देखें मेरे पास इनकी वेबसाइट खुल जाती है। बेहतरीन किस्म के इनके जो है ना हमें आउटलुक मिलेगी, सब्सक्रिप्शन बटन है, इनका सारा स्टोर व्यू, बैग्स, चीज़ें, यानी इनकी टाइटल्स और कैटेगरीज प्लस उसके साथ सब कैटेगरी भी इनके पास मौजूद है। जो चाहे हम इसके ऊपर खोल सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पेज के साथ साथ आपकी वेबसाइट भी है, और वेबसाइट देखें इन्होंने हर चीज़ में कैटेगराइज किया हुआ है और उसकी आउटलुक भी अच्छी है, तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट होगा। जैसा कि हमारे आम तौर पे फेसबुक के ऊपर फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड क्या हो रहा है कि दिखाते क्या हैं, देते क्या हैं, तो उसमें लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट होने की एक वजह आपकी वेबसाइट होना भी है, आपकी एफिशिएंसी भी है, आपका एक किस्म की जो लोकेशन है ये वो बड़ी मैटर करती है। अच्छा, बाज़ लोग जिन्होंने स्कैम करना है उनके पास वेबसाइट भी होती है, वो उस तरह भी काम चला लेते हैं, लेकिन बात ये है कि लेकिन ये आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। आगे आ जाते हैं व्हाट्सएप बटन। व्हाट्सएप जो बटन है ना, बटन लगा लो और इसके साथ क्या लगा लेंगे, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो आपको कभी भी नंबर सेव करके आपको नहीं रखती और कॉल नहीं करती। इन्होंने सेंड मैसेज का बटन लगाया हुआ है, आप सेंड मैसेज का भी बटन लगा सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी लगा सकते हैं और व्हाट्सएप का भी लगा सकते हैं। इन्होंने व्यू शॉप का लगाया हुआ है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, इन्होंने शॉप को यहाँ
सामने नहीं रखा हुआ, ये यहाँ पड़ी है शॉप। मैंने आपको पिछला अभी बता रहा था शॉप क्या होती है। शॉप ये होती है कि आपकी तमाम प्रोडक्ट सामने नज़र आ जाएंगी। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था तो नेट का इशू था तो नहीं शो हो रही थी। ये शॉप एक किस्म की आपकी वेबसाइट बन गई है, एक लाइक वेबसाइट की लुक दे रही है आपको, ठीक है। अब हैं अभी हम फेसबुक के ऊपर, अभी वेबसाइट पे गए नहीं हैं। यहाँ व्यू शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आपको ये शॉप दिखाएगी, अपनी प्रोडक्ट्स दिखाएगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप का बटन लगा लेंगे तो भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर व्हाट्सएप का बटन मान लें यहाँ नहीं लगाते, आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं अपना वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं व्यू शॉप का या लाइक का या फॉलोअर का, कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे ये करेंगे कि आपने इसको लिंक को चेंज करके यहाँ व्हाट्सएप लगा दें या फिर कुछ भी लगा दें, लेकिन व्हाट्सएप का बटन फिर आप व्हाट्सएप का जो नंबर है वो फिर आप यहाँ पे दे देंगे। ये जो आपकी डिटेल्स आ रही है ना, ये नंबर, ये व्हाट्सएप का नंबर दिया, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मैं डायरेक्टली इनके व्हाट्सएप के ऊपर चला जाऊँगा। देख रहे हैं आप, चाहे मोबाइल से होगा या कंप्यूटर से होगा, डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर चले जाएंगे। तो व्हाट्सएप को अटैच करना आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, अब स्टोर आउटलुक की अभी मैंने बताया कि स्टोर आउटलुक कैसी होनी चाहिए, मैं आपको अगेन बता देता हूँ। देखें, मैं इनकी साइट पे आता हूँ और मैं आपको आउटलुक की बात कर रहा था। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। आप जब वेबसाइट के ऊपर आए या आपके पेज के ऊपर आए, बड़ा एक डिसेंट सी फील होनी चाहिए। ये देखें, हर चीज़ उसकी प्रोडक्ट की तस्वीरें बराबर, ऊपर नीचे नहीं है, कोई चीज़ बिखरी भी नहीं है, हर चीज़ को कैटेगराइज भी किया हुआ है, ठीक है। टॉप बेस्ट सेलर की ऑप्शन डाली हुई है इन्होंने, कंप्यूटर एसेसरीज में डाल दी है, यानी हर चीज़ की फैशन की यहाँ पे डाल दी है, कैटेगराइज भी कर दी है और बड़ी डिसेंट तरीके से डाल दी है। तो ये एक अच्छा फील होता है। लाइक मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, ऑर्डर नाउ के ऊपर, ये मेरे पास उसकी खुल गई और डिस्क्रिप्शन डिटेल सब कुछ आ गई। तो आप अपने स्टोर को क्या करेंगे, आउटलुक जो है वो एक बेहतरीन स्टोर की आउटलुक आप प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका व्हाट्सएप का नंबर अटैच हो, व्हाट्सएप का अटैच हो तो उसके ऊपर ना आपने बातचीत भी करनी है, रिप्लाई रिस्पॉन्स भी देना है। बाद जो स्कैमर्स होते हैं वो अपना नंबर कोई नहीं देते ताकि कोई हमसे रब्ता ही ना करे, टेंशन ही मुकी, ख़त्म हो गया। तो आपने वो भी करना है और इसके साथ अपना मोबाइल नंबर चाहे व्हाट्सएप वाला रख लें चाहे कोई और नंबर दे दें, आपने अपना नंबर देना है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मोबाइल नंबर तो हर कोई देता है, लैंडलाइन नंबर जब आप देंगे ना तो इससे ज़रा आपकी एफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक ज़्यादा जो मोस्टली एफिशिएंसी जो क्रिएट हो रही है वो आपकी वेबसाइट से भी हो रही है और इन चीज़ों से हो रही है। ये चीज़ें अब जो आपको मज़ीद होंगी, मैं उसका कलर चेंज करता जाऊँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो लैंडलाइन नंबर अगर आपका फ़िलहाल नहीं भी है, काम चला सकते हैं, चल जाएगा, लेकिन अगर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, बेहतरीन है। ये व्हाट्सएप मैंने बटन डाल दिया था, दोबारा ये यहाँ पे ऑप्शन आ गई व्हाट्सएप, ये है बिजनेस व्हाट्सएप, ठीक है। वो व्हाट्सएप बटन पेज के लिए था। ये बिजनेस व्हाट्सएप जो है ना, इसका सीन क्या है, बिजनेस व्हाट्सएप का सीन मैं आपको बताता हूँ। देखें, जैसे ही कोई आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर आता है, आपका कोई क्लाइंट कोई यूज़र व्हाट्सएप के ऊपर आता है, तो आपने बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ करना है और उसके ऊपर आपकी कैटालॉग भी बनी हुई हो। बाज़ लोग बिजनेस व्हाट्सएप तो यूज़ करते हैं लेकिन कैटालॉग नहीं बनाते। बिजनेस व्हाट्सएप बनाने के मकसद ये है कि कैटालॉग और डिटेल्स हो कि कोई भी यूज़र आए, आप उसको सिर्फ एक वॉइस नोट करें, जी हमारी कैटालॉग देख लें, जो कुछ चाहिए आप हमें बता दें। एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। बाज़ लोगों का नेट का इशू है या पैकेज नहीं है, वो वेबसाइट पे नहीं जा सकते, डायरेक्ट आपके फ़ोन के ऊपर आया हुआ है, तो आप कम से कम उसको कैटालॉग से अपना डाटा तो दिखाओ। अगर आप कैटालॉग से उसको कुछ दिखा ही नहीं पा रहे तो वो वेबसाइट पे जाता ही नहीं, तो फिर तो आपका क्लाइंट बना ही नहीं। हमारी लोकली बता रहा हूँ, ये लोकल ई कॉमर्स के थ्रू आपकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, वो वेबसाइट पे ऑर्डर भी नहीं करती, करना भी नहीं आता, देसी अवाम है, जट अवाम है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, बिजनेस व्हाट्सएप और कैटलॉग। अच्छा, फर्स्ट वर्क ऑन योर प्रोडक्ट, इसका मकसद ये था कि यार जब आपने पहले काम करना है ना, तो आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, आपने खिचड़ी नहीं बनानी, ठीक है जी। अब मान ले के मैं आ जाता हूँ, ये मेरा स्टोर है, मैंने स्टार्टअप में प्रोडक्ट के ऊपर काम किया था, ये मेरे पास गैजेट्स थे, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, स्मार्ट वॉचेज़ और एयरपोर्ट्स एयरबड्स चीज़ें थी, मैंने इनके ऊपर काम किया। काम मकसद ये कि अभी इसके ऊपर फिर मैंने ये पंजीरी भी सेल की, इसके ऊपर फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैलीग्राफी भी है मेरे पास शॉप के ऊपर,
और मैंने ज्वेलरी भी सेल की। ये आप देखें, कहने का मकसद ये है कि आप पहले एक चीज़ के ऊपर काम शुरू करें, उसके अंदर आपके वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं उसी नीच से रेलिवेंट, तो वो डाल सकते हो। ऐसा नहीं करना कि आपने मशरिक मगरिब शमाल जनूब, मतलब ये कि जुम्मा बदारी बना दो, हर चीज़ ही पेज पे डाल दो। फेसबुक पेज को भी आजकल ब्लॉक कर देता है, कहता है ये काम नहीं करना। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ ये डिटेल्स। पहले एक प्रोडक्ट को लेके चले, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एक डिसेंट लुक आपकी ज़रा ग्रेसफुल निकलेगी, तो वो इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, यूज़ टॉप फोटोज एंड वीडियोस। टॉप को मैं हाई क्लास लिखने वाला था, मैंने टॉप कर दिया। अच्छा देखो, बात यह है कि जितनी ज़्यादा आपकी बेहतरीन किस्म की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ होंगी, उतना ही आपका ब्रांडेड शो होगा, कि आपका बिजनेस एज अ ब्रांड शो होगा। क्यों? अगर आपने दस्ती तस्वीर उठाई, अब ये मेरे पास स्मार्ट वॉच पड़ी है, ऐसे उठाता हूँ, उठा के खींच के इसकी तस्वीर लगा देता हूँ, क्या एफिशिएंसी है भाई। आप इसको ले जाएँ कैनवा के अंदर, प्रोडक्ट फ़ोटोज़ को चूज़ करें, इसकी शूट करें, बैकग्राउंड रिमूव करें, वहाँ डाल दें, या नेट से तस्वीरें उठाएं, इसके आगे आप लेबल शेबल चीज़ें कुछ भी डालें, एक एफिशिएंसी होती है। मैं एक स्टोर का नाम है, वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये भी मुल्तान के ही हैं, और इनका पेज देख रहा हूँ, ये नहीं ये तो उनके यार कॉपी है, बस इस नाम से जो है ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये क्या अब आएगा शायद, ये आ गया जी। अब मैं आपको ना इनकी प्रोडक्ट शूट करवाता हूँ। देखिए, एक तो होता है सिंपली प्रोडक्ट शूट का, दूसरा होता है कि यार आपने ज़रा फ़ोटो को ग्रेस देनी है। ये देखें, ये पैकेजेस, एक डिज़ाइनर बैठा है, ये पोस्ट अगर कोई देखे वो फील होगा, या दस्ती इस तरह की तस्वीर खींची हुई होगी वो उसको अच्छी लगेगी। जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है, जब उसको इस तरह की तस्वीर आएगी, उसकी टाइटल डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस पुरानी काटी हुई है, नई लिखी हुई है, 12 की सेल है, सीरीज़ 8 है, नाम दे दिया, एक एफिशिएंसी क्रिएट कर दी, लोगो उन्होंने अपना डाल दिया, तो कहने का मकसद ये है कि यार इसकी एफिशिएंसी है। अब ये मुख्तलिफ कलर्स कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, येलो यूज़ किया, फिर ये इसको पर्पल कलर यूज़ कर रहे हैं, फिर ये रेड भी यूज़ करते हैं, ब्लैक भी यूज़ करते हैं, आपकी ग्रेस आती है। अब ये इनका रियल पिक्चर है, उन्होंने यूज़ करके उसके साथ इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है, वो दिखाई हुई है। तो आपका प्रोडक्ट शूट, फ़ोटो शूट, वीडियो शूट, ये आपका असल ब्रांडिंग करता है। अगर ये चीज़ में आप फेल हो गए तो समझो फिर आप फेल हो। सेल्स तो उठा लोगे, लेकिन जो भरपूर सेल्स है वो नहीं उठाओगे। अब ये ऐड पे लगाने के लिए नहीं है, जनरल उन्होंने शूट करके दिखाया हुआ है। कहने का मकसद ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। अब मैं इसी तरह दिखाता हूँ, ये देखें, ये शूट ठीक है कि नहीं है, ये एक बेहतरीन शूट है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, एक ज़बरदस्त तरीके से आ जाएगा। अच्छा, मज़ीद क्या है, हम अपनी नई प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। इस चीज़ के ऊपर ना यार आप लोगों ने ना ख़ास तवज्जो देनी है, इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल ख़ास तवज्जो देनी है। क्यों? ये चीज़ आपकी बड़ी अच्छी जो है ना आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी आगे। प्रोफेशनल प्रोडक्ट शूट, तकरीबन वही मैं बता रहा था, ये भी वही चीज़ आ जाती है। प्रोडक्ट शूट बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी विद मॉडल्स। अब आप मॉडल्स कहाँ से उठाते फिरोगे, बताओ जी। अब बात यह है, फ़ोटोशूट बेहतरीन हो गया, ये बेहतरीन हो गया, मॉडल्स। यार मॉडल्स का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस को हायर करो, उसको अपनी प्रोडक्ट पकड़ा दो और शूट करा दो। आपको ये मैंने सबसे लास्ट में एक ऑप्शन डाली है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब ये क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, जिनके 2, 4, 5, 10 हज़ार फॉलोअर्स होंगे, 15 हज़ार फॉलोअर्स होंगे। आप अपनी सिटी वालों को भी अप्रोच कर सकते हैं। अब उनको भी मुफ्त में मशहूरी का शौक़ होता है। ये वो लोग नहीं है जो आपको 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपया चार्ज करेंगे, कहेंगे चलो हमें तो मशहूरी होती है, ये गिव अवे मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रही है, ये दे के भी आप उनको खड़ा करके शूट करवा लेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर मुझे वो मिल जाती है। कुर्ता डिज़ाइन, ये देखें। अब ये जो खड़े हैं ये सारे लोग मॉडल्स नहीं हैं, ये जर्नल लोग हैं। इन्होंने फ़ोटो शूट करवाया हुआ है। क्या है जी, इनका फ़ोटो शूट हुआ हुआ है, ये देखो। अब ये सस्ते में मिल जाएंगे, ये मुफ्ते में मिल जाएंगे। क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट की। या घड़ी को हाईलाइट कर लेना, यही लोग आपकी वीडियो बनवा देंगे। इसके लिए एक रिक्वायरमेंट्स है, इसकी एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने ये आपको कहा कि इन लोगों से मार्केटिंग करवानी है, ये आपका ब्रांड बनेगा। अब किसी के फॉलोअर्स मान लें बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप इसके अंदर ना अपने यूट्यूबर्स को
यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स को भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई वाहियात किस्म का टिकटॉकर ना उठा के ले आना, वो आपका काम ख़राब करेगा। यूट्यूबर, टिकटॉकर और जिनके इंस्टा पे फॉलोअर्स हों, या फूड व्लॉगर्स हैं, या किसी भी किस्म के अच्छे व्लॉगर्स हैं, उनको उठाएं, उनको दें, वो आपका शूट भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे, एक बेहतरीन आपकी ना ये वीडियो सस्ते में बनवा देंगे। अच्छा, अब ये जो लोग हैं इनकी एक रिक्वायरमेंट है, सॉरी हमारे लिए एक रिक्वायरमेंट है। वो क्या है? वो रिक्वायरमेंट ये है कि ये गुड लुकिंग होने चाहिए। इनका फेस भाई गोरे चिट्टे से, गुड लुकिंग से, बड़े डिसेंट से, फैंसी से, ठीक है, आपने उनको हायर करना है। पता चले आप किसी का 50,000 फॉलोअर वाला पेज कर लें और उसको आप कहेंगे चल यार मेरी मार्केटिंग या वीडियो शूट करवा दे, उसकी पर्सनैलिटी में इतनी ग्रेस ना हो। मतलब अब यूट्यूबर तो जट किस्म के भी हैं, वो देहात के भी हैं, आप उनको उठा के ले आओ यार, वो एक लिमिटेड लेवल की वो करेंगे, लेकिन उनसे करवाने में आपका नुकसान है। आप अपना ब्रांड बना रहे हो, ब्रांड बनाने के लिए आपको उस तरह का सोचना पड़ेगा, उस तरह की लुकिंग, उस तरह की ड्रेसिंग वाले बंदे देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। अच्छा, अब ये आ जाता है प्रीमियम पैकेजिंग और प्रोडक्ट्स। ये बहुत ज़रूरी होती है। देखिए इसके अंदर ना दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपने सीधा सीधा आप कहांगे यार पार्सल उठा के दो मुझे, ये पार्सल, अच्छा ये एक सिंपल सा पार्सल है, आपने डाला, पैक किया, दे दिया, चलो ऊपर से जैसा भी पार्सल है। इसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है प्लेन, एक प्लेन होता है, एक ट्रैक्स कंपनी है, TCS है, MNP है, दराज कोई भी है, उनके अपने फ्लायर भी होते हैं, प्लेन भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। ये मैंने बीच में लिखा नहीं था, इसको मैं ऐड कर लें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपने ना पार्सल सेंड कर दिया, ठीक है। अगर आप अपने आप को ब्रांड लुक देना चाहते हो ना, आप अपने स्टोर के नाम से फ्लायर छपवा लो। इसको कहते हैं फ्लायर, इस पैकेट को कहते हैं फ्लायर। आप अपने ब्रांड के नाम से फ्लायर छपवा लो और आप अपने लोगों के हिसाब से उसका कम्बिनेशन डाल दो। उसके ऊपर आपका नंबर भी लिखा हो, उसके ऊपर आपका एड्रेस भी लिखा हो, उसके ऊपर आपकी डिटेल्स लिखी हो, तो ये इतनी बड़ी एफिशिएंसी क्रिएट कर देगा कि लोगों को पता चलेगा यार ये तो फलाने ब्रांड का है। अब वह वो ठीक है, जाने दें, लोग करते हैं, एक ब्रांड भी ये काम करते हैं, TCS, ट्रैक्स, MNP का डाल देते हैं, ठीक है, डल जाए, काम चल जाएगा। लेकिन यार एक फ्लायर भी आप अपना डाल देते हो ना। अब गोरमे वालों के पास जाते हो तो गोरमे वालों का कभी देखा है बॉक्स शॉप पर, हैंड बैग, हैंड कैरी किसी और कंपनी का हो, किसी और नाम हो, या सिंपल हो? सिंपल भी नहीं होता। किसी बड़ी बेकरी पे जाते हो, डोसे पे जाते हो, गोरमे पे जाते हो, केक्स एंड बेक्स पे जाते हो, इन्होंने अपने ही जो इनके हैंड कैरी हैं उसके ऊपर अपनी लेबलिंग की होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही कुछ तो आपने करना है, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर जो पार्सल है, ये एक बॉक्स है। अब सीधा सिंपल सा बॉक्स उठा के डाल दो, या फिर एक बड़ा प्रीमियम लुक सा ग्रेसफुल सा बॉक्स उठा के डाल दो। तो आपकी पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये कोई भी फ्लायर कंपनी, कोई भी कंपनी ले लो, कोरियन, उन्होंने आपका पार्सल ये उठा के फेंकना है, ऐसे उठा के गाड़ी में लोड कर रहे होते हैं, अनलोड कर रहे होते हैं, अपने स्टॉक जहाँ पे रखा होता है वहाँ कर रहे होते हैं। कभी टूट जाती हैं, कभी नहीं भी टूटती, कभी बच जाती हैं, कभी हल्का सा बॉक्स डैमेज होता है। तो कहने का मकसद ये कि हर कंपनी ऐसा करती है। कपड़े होंगे तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लायर पड़ता है। बात यह कि आपने अपनी अंदर से सेफ्टी भी करनी होती है। बबल रैप होता है वो कर दें, या किसी तरह का कटन टाइप होता है उसको लपेट के फिर अपनी प्रोडक्ट डालें, अगर ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। अगर थोड़ी सी हार्ड है तो उसमें इतना ज़रूरत नहीं होती। पैकेजिंग के अंदर आपने ना अपनी जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर स्टिकर भी लगाना है, वो मैंने आगे भी ऑप्शन डाली है। इसकी इतनी बेहतरीन पैकिंग होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक और चीज़ एग्जांपल देता हूँ, ब्रांडेड क्लोथ्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और उनका बॉक्स देखा करें। अगर कोई कपड़े का काम करता है या जूते का काम करता है, फिर नेट को भी ये मसला होना था, चलें अभी नहीं आ रहा, जो भी आएगा आप देख लीजिएगा, खुद से भी सर्च कर लीजिएगा, नेट का इशू आ गया, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इसमें करते हैं ब्रांडेड में, तो उनकी एक पैकिंग होती है, बड़ी डिसेंट सी और ग्रेसफुल पैकिंग होती है। जब आप उनकी उस पैकिंग को यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। लोगों को फील होता है कि यार ये तो बड़े अच्छे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दोबारा से गोरमे की एग्जांपल दे देता हूँ। गोरमे का ना एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप उनसे केक लेते हो ना, एक तो उनकी होती है डिसेंट सी, नॉर्मल सी, गत्ते वाली एक आम पैकिंग होती है जिसके ऊपर से ट्रांसपेरेंट सा होता है, एक तो वो नॉर्मल है। एक उनके पास प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम केक है, उसका बॉक्स भी प्रीमियम होता है।
तो बात ये कि आपको उस तरह ये ज़्यादा अच्छा उसकी एफिशिएंसी मिलेगी, लोगों को देखने में और करने में भी एक अच्छा फील होगा। बॉक्स करके देखते हैं, बॉक्स नहीं आया। ये देखें, ये चीज़ बहुत ही प्रीमियम लुक देती है। ये जो बॉक्स होता है ऊपर उनका लोगो नाम आ गया, इसको खोलते हैं, बड़े प्यार से खोलेंगे, अंदर इनका क्या आएगा, अंदर इनके ऊपर एक पेपर होता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट टाइप पतला सा पेपर होता है, वो पेपर आएगा। जितनी अच्छी आप ग्रेस देंगे ना, अंदर आपने ना सिर्फ बॉक्स और पैकेजिंग अच्छी रखनी है, प्रोडक्ट भी अच्छी रखनी है। पता चले हर चीज़ अच्छी कर ली और आप प्रोडक्ट में जाके मार खा जाओ, ऐसा काम नहीं करना। देख रहे हैं फिर इनके लोग, ये गिफ्ट आइटम होती है, गिफ्ट देने के लिए काम आते हैं लोग, इन चीज़ों के पैसे भरते हैं। देखें ऊपर से ट्रांसपेरेंट है, लोग इन चीज़ों के आपको पैसे भी पे करेंगे। अब होता क्या, आप इसका एक्सपेंस कहाँ से पूरा करोगे यार, इसका एक्सपेंस आपने अपने प्रोडक्ट से ही पूरा करना है, और कहाँ से करोगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। पैकेजिंग, अगर तो बॉक्स दे रहे हो उसके ऊपर आपकी लेबलिंग पे नंबर और ब्रांड सारा कुछ डिटेल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो एक स्टिकर लेके बड़ा डिसेंट सा वो आपने लगाना है। अच्छा जी, अब ये ऐड फ़ोन नंबर, ये वैसे ऊपर फ़ोन नंबर का आ गया था, आपने फ़ोन नंबर तो ऐड करना ही करना, ये मैंने ऊपर ऑप्शन डाल दी थी, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। अच्छा, वेब नेम, अच्छा सॉरी, ये आ गई ऑप्शन आ गई, ऐड फ़ोन नंबर, वेब नेम ऑन स्टिकर ऑफ प्रोडक्ट। आपकी जो प्रोडक्ट है ना, लाइक मान लें ये मेरे पास गिम्बल है, इसके ऊपर क्या करेंगे, जब इसकी पैकेजिंग बनेगी ना उसके ऊपर या फिर इसी के पीछे एक छोटा सा स्टिकर आपने लगा देना है। वो स्टिकर क्या काम करेगा, इसके बॉक्स के ऊपर, स्टिकर के ऊपर ना छोटा सा आपका फ़ोन नंबर, आपकी वेबसाइट का एड्रेस लिखा होगा। अब होगा क्या कि फ्लायर पैकेट तो लोग उठा के फाड़ के फेंक देते हैं, जो बॉक्स के ऊपर स्टिकर मेंशन होता है ना, या फिर खोल के अंदर वाले हिस्से पे स्टिकर हो जाए, उसका फ़ायदा क्या होता है, हमारी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, उसने कोई भी प्रोडक्ट मंगवा ली, मान ले ये मंगवा ली, ऑर्डर दे दिया, 3 महीने 2 महीने 4 महीने या महीने बाद या 6 महीने बाद कहता है यार इनसे बड़ी अच्छी प्रोडक्ट आई थी, दोबारा मंगवाते हैं। कैसे मंगवाएगा, नेट पे सर्च करेगा, कोई और उसको मिल जाएगा, बेचता हशा लोग ऐड चला रहे हैं। अब आपकी कोई चीज़, नाम पता एड्रेस वो याद तो कोई नहीं रखेगा, इतने तो नहीं है कि जी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया आपका नाम है। आपने ब्रांड बनना है, ठीक है, आप बनने का ये एक पार्ट है, ये दे दोगे, जैसे ही वो अपनी प्रोडक्ट उठाएगा खोलेगा उसके ऊपर आपका नाम है, दोबारा आपको वहीं से ऑर्डर दे देगा। मुझे कई लोगों के इस तरह के ऑर्डर आए हैं कि सर हमने ये मंगवाया था, ये लॉकेट, ये डिज़ाइन, ये चीज़, तो अब हमें उनका नंबर नहीं मिल रहा, आपका हमने देखा है, हमें ये ऑर्डर करना है। तो एक दो नहीं, दसियों बीसियों किस्म के लोगों ने इस तरह की बात की है। तो कहने का मकसद ये कि लोग नंबर चीज़ें याद नहीं रखते। अगर बॉक्स होगा उसके ऊपर आपने स्टिकर पे नाम नंबर होगा, वो वेल एंड गुड। अच्छा, ये लाइव वीडियो क्या होती है यार, ये लाइव वीडियो क्या होती है, देखो जी, आपके पास आप आ जाते हो, स्टॉक की वीडियो बना रहे हो, ये देखें जी, वेलकम कहते हैं 360 एपी स्टोर की तरफ से, आज हम आपको ये चीज़ दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, ये प्रोडक्ट है, ये स्टॉक है। इस तरह की वीडियो दिखा के भी आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो लोगों में एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है कि यार ये रियल पर्सन है, ये स्कैमर नहीं है, फ्रॉड नहीं करे, जब आपकी चीज़ें सामने देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी इससे मिलती जुलती बात है, लाइव स्टॉक वीडियो। अच्छा, ये इसको लाइव ख़त्म कर देता हूँ, वो लाइव वीडियो तो हमने स्टॉक की दिखा दी थी, ये होती है स्टॉक रिकॉर्डेड वीडियो। अब मेरे पास स्टॉक पड़ा है, पूरा गोदाम भरा पड़ा है, या वेयर हाउस है, या ये पूरा टेबल ही मेरे पास एक बड़े गैजेट्स और बड़ी डिसेंट सी प्रोडक्ट का पड़ा है, या जो पार्सल हैं वो तैयार पड़े हैं, मैं उनकी वीडियो शूट करूँगा बड़ी प्यारी सी, उसमें वॉइस ओवर भी खुद ही कर लेंगे। करो तो ठीक है, ना करो तब भी ठीक है, करो तो आपने कहना देखें जी वेलकम कहते हैं हमारे स्टोर के ऊपर, और इस स्टोर के ऊपर आपको ये प्रोडक्ट मिल सकती हैं। वो जो शॉर्ट वीडियोज़ होंगी ना, वो आप स्टोरीज़ पे लगाओगे, रील्स पे लगाओगे, और उसके अंदर अपना नंबर दोगे। स्टोरीज़, रील्स और शॉर्ट्स जो यूट्यूब की हैं, या और टिकटॉक पे भी, ये यहाँ पे वायरल होगी ना ये वीडियो, और हो जाती हैं, ये वायरल होगी तो समझो आपको फ्री के विदाउट यूजिंग एड आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, मेक सेल्फ वीडियो, ये हर किसी के लिए नहीं होता। देखो, आमतौर पे ब्रांड ये काम नहीं भी करते, लेकिन ये मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस में ये किया। देखो, सेल्फ वीडियो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा स्टोर है, लोगों को ट्रस्ट चाहिए, लोग चाहते हैं कि हमें ट्रस्टेड बंदा मिले, हम देखें ये कौन कैसे कहाँ से पार्सल दे रहा है। कई लोग आपकी प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हम खोलने की पार्सल ऑप्शन नहीं देते,
हम ये नहीं करने देते। आप हमसे आके भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं आके ले सकते भाई? कराची में हो, लाहौर में हो, मुल्तान में, जहाँ पे हो, हमें एड्रेस बताओ, हम अपना बंदा भेजेंगे, आके लेंगे। जब वो ये बात करते हैं थोड़ा सा वो डाउटेड हो जाते हैं, अच्छा जी हमने फ़लाँ करना होता है, तो बड़े बहाने करते हैं। तो आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है, अपनी वीडियो बनाएं ताकि लोगों का ट्रस्ट हो। हर शख्स अपनी वीडियो नहीं बताएगा। मैंने वो पहले बात की थी, गुड लुकिंग है, अच्छा फेस है तब बना ले, नहीं भी बनाता तो ज़रूरी नहीं है, काम चल जाता है, लेकिन बनाने में फ़ायदा होता है। अच्छा, पार्सल शिपमेंट एंड स्टॉक वीडियो, ये क्या होता है? जब आप पार्सल आपके रेडी हैं और पार्सल आपके फ्लायर्स के अंदर पैक हैं, शिपमेंट के लिए रेडी हैं, 10 20 30 40 50 जितने भी हैं सारे सामने रखें या इनकी प्रोडक्ट सामने रखें। वेलकम कहते हैं जी हमारे स्टोर के अंदर, और इसके अंदर हम आपको अपने वो पार्सल दिखाने जा रहे हैं कि जो हमारे डिलीवरी के लिए तैयार हैं। ये हमारे कस्टमर का प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है, हमें ऑर्डर्स कर रहे हैं। देखें जी ये सारा लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज हमारे पार्सल डिलीवर होंगे यहाँ से। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और जितनी वीडियोस और पिक्चर्स और फोटोज में बता रहा हूँ, इसके अंदर वाटर मार्क में आपका नंबर होना ज़रूरी है, वरना लोग आपकी वीडियो चोरी करते हैं, अपने पेज पर लगाते हैं और फ्रॉड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। स्टॉक की वीडियो बनाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना आपकी, वो ये है कस्टमर सपोर्ट। इसके अंदर आपने रिफंड रिटर्न पॉलिसी भी रखनी है, चाहे नुकसान हो जाए आपको, चाहे नुकसान हो जाए। ये देखो अभी अगर ये खुलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये स्मार्ट वॉच, अरे आजा भाई, ये स्मार्ट वॉच, एक इसी तरह ये स्मार्ट वॉच, एक इसी तरह ये रही स्मार्ट वॉच। ये हमने डिलीवर नहीं की। क्यों नहीं की यार? ये ख़राब है, इसमें छोटे छोटे से इश्यूज थे। यार छोटा मोटा नुकसान होता है ना, खुद बर्दाश्त करो, क्लाइंट के घाटे ना डालो। अगर आपको डाउट है कि यार इस चीज़ में कोई इशू है तो आप उसको भेजो ही ना। आप ब्रांड बन रहे हो यार, अगर एक चीज़ गलत भेजोगे तो वो आगे आपको ऑर्डर कभी नहीं देगा, नाम बदनाम करेगा और लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। एक दफ़ा आपने कोई भेज दी और आपको पता था कोई इशू है तो आपका नाम बदनाम होगा। दूसरी बात है कि अगर कभी कोई ख़राब चीज़ चली जाए या उसको पसंद नहीं आती तो 3 डेज़ 5 डेज़ 7 डेज़ रिटर्न पॉलिसी रख लो। अपने क्लाइंट को सर्टिफिकेशन दो, जब उसकी सर्टिफिकेशन पूरी हो जाएगी तो वो आपको अगेन एंड अगेन ऑर्डर करेगा। ये मेरे दूसरे लेक्चर में आ गई ये बात। जस्ट 20% लोग अगर आपको अगेन ऑर्डर करते हैं, रिपीटेड ऑर्डर बनते हैं, आपके 80% का एक्सपेंस ये निकाल देंगे। सिर्फ 20% लोग, 100 में से 20 लोग भी आपको दोबारा ऑर्डर कर दें उसी महीने या अगले महीने, आपका वो खर्चा निकल गया। इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको देता है। अच्छा जी, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास रिव्यूज़ नहीं है तो आपकी सेल्स नहीं चलनी। ये बिठा लें ज़हन के अंदर। ये देखो इन सब ब्रांड्स के रिव्यूज़ पड़े होंगे कहीं ना कहीं, जो अच्छा काम कर रहा है इन्होंने डाले ही नहीं। कहाँ डालें यार, इन्होंने रिव्यू नहीं छोड़ा। ये वैसी ब्रांड थे, इसके कम होंगे। कहाँ गया यार वो लैपटॉप वाला? अगेन मैं सर्च करता हूँ। ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ रिव्यूज़ कितने मैटर करते हैं। 2,29,000 फॉलोवर हैं, कितने 696 रिव्यूज़, 3.8 हैं। जाहिर सी बात है लोग कम भी देते हैं। आपके 4 या 4.5 या इससे ऊपर होंगे तो ज़्यादा वेल एंड गुड। रिव्यूज़ देख के लोग ऑर्डर करते हैं। ये देखें, इसको खोलें, रिव्यूज़ देखेंगे लोग ऑर्डर करेंगे। अभी मैं आपको अपना भी दिखाता हूँ। मैंने अभी इसके ऊपर ना फ़िलहाल काम छोड़ा हुआ है तो इस वजह से रिव्यूज़ और चीज़ें कम है। मैंने अपनी सुस्ती की वजह से इसको एज ए प्रोफेशनली मैं लेकर नहीं चला, तो मैं आपको इसके ऊपर भी रिव्यूज़ वगैरह चीज़ें दिखा देता हूँ। मीन्स के पॉजिटिव 14 रिव्यूज़ हैं लेकिन 5 स्टार रेटिंग के साथ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने रिव्यूज़ का कॉलम करेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे रिव्यूज़ आना स्टार्ट हो गए। इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, हर शख्स के अपने रिव्यूज़। अच्छा, रिव्यूज़ के लिए ना आपको रिक्वेस्ट भी करना पड़ती है। अपने क्लाइंट को कहें जी सर अगर आपको पार्सल डिलीवर हो चुका है और आपने उसको देख लिया, सर्टिफिकेशन है, तो काइंडली ये लिंक है, इसके ऊपर रिव्यू तो दे दें, आप पॉजिटिव रिव्यू दे दें। तो इससे ना आपका ब्रांड बिल्ड होता है। ये लोग इसको देखे बगैर, ये देख लो यार, ये सैकड़ों लोग हैं, ये रिव्यू दिए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, अगर ये रिव्यू ना दें, किसी के पास रिव्यू ना हो तो कोई ऑर्डर नहीं करेगा। जैसे ही आपके रिव्यू बढ़ते हैं, आपकी जो है ना ऑर्डरशिप बढ़ना शुरू हो जाती है। एक तो हो गया रिव्यू, ये वाला सिस्टम। अच्छा, दूसरा है रिव्यूज़ का स्क्रीनशॉट। SS लिखा है, इसका मतलब है स्क्रीनशॉट। रिव्यू देगा व्हाट्सएप पे ही देगा ना आपको। ठीक है,
या आपको जहाँ पे भी दे दिया उसने रिव्यू दे दिया, रिव्यू का व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लेके आपने ना अपने पास यहाँ पे पोस्ट कर देना है, पॉजिटिव रिव्यू ऑफ आवर क्लाइंट, कुछ भी लिख के, अनदर रिव्यू ऑफ आवर क्लाइंट या दिस प्रोडक्ट रिव्यू, तो आपने वो अपलोड भी करना है। इससे ज़रा एक एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो स्कैमर्स हैं, फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन स्टोर में, वो फेक रिव्यूज़ भी उन्होंने डाले होते हैं और फेक फॉलोअर्स भी डाले होते हैं। ये चीज़ भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यार ब्रांड बिल्ड होने के लिए। आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे ना, लोगों का ट्रस्ट उतना ज़्यादा होगा। अब आप कहीं जाते हैं शॉपिंग करने, बहुत बड़ी बिल्डिंग प्लाजा देखते हैं, आपको तो यार क्या चीज़ होगी, फलानी चीज़ बेहतरीन चीज़ है, या बड़ा होटल देखा, आप वहाँ चले जाओगे। छोटा मोटा गली कूचे में होगा तो आप नहीं जाओगे, ठीक है। अगर आप ब्रांडेड चीज़ देखना चाहते हो, रियलिटी बेस्ड या स्कैम से बचना चाहते हो, तो देखो कई लोग होते हैं ई कॉमर्स का स्टोर लॉन्च करते हैं, उनके पेज के ऊपर 2, 4, 5, 10, 15, 20 फॉलोअर होते हैं, तो क्यों आप पे कोई ट्रस्ट करेगा? वो कहेगा कि इसको तो लोग पसंद ही नहीं कर रहे, इसको तो लोग फॉलो नहीं कर रहे, मैं इससे क्यों परचेज कर लूँ, इसके पास तो रिव्यू ही नहीं है, मैं क्यों परचेज कर लूँ। तो आपको फॉलोअर्स लेकर आने, चाहे वो फेक ले लो, चाहे आप डमी ले लो, चाहे एड्स के ज़रिए ले लो, चाहे आप जो है पैनल्स के थ्रू मिलते हैं वो ले लो, लेकिन आपके 1000, 1500, 2, 4000 कम से कम फॉलोअर हो, फिर ई कॉमर्स का काम स्टार्ट करें। ये जस्ट इंप्रेशन शो करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप एड्स के थ्रू रियल लेते हैं तो उससे ज़रा आपकी ऑडियंस भी आपकी अच्छी आएगी। लेकिन वो बस जो आप लोग हैं जनरल दस्ती तरीके से वो बस शो करेंगे इंप्रेशन, लेकिन इंप्रेशन शो होना भी ज़रूरी है, उसके बगैर आपका काम नहीं चलना। ये चीज़ अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें शामिल तो नहीं है लेकिन मैंने ऐसे ही इसको इंक्लूड किया है कि यार आप ना अपने उसके ऊपर ना सेल्स, आप सेल्स और गिव अवे भी करो। अब क्या होगा, सेल्स किस तरह की होंगी कि सेल लगा दी, जैसे 11/11 की, 12/12 की, 14 अगस्त की, मुख्तलिफ डेज आते हैं, इवेंट्स आते हैं, रमज़ान सेल हो गई, ठीक है, इवेंट्स की सेल्स लगा दें। जब वो सेल्स आएंगी ना आपको लोग ना बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, यार सेल लगी हुई है इसके ऊपर लेना चाहिए। फिर गिव अवे कर दिया करें कि आपकी मान लें कि आपने 50 पीस बेच लिए हैं, 2 पीस आप गिव अवे में भी दे देंगे, आपका क्या जाना है। आपके गिव अवे के चक्कर में फॉलोअर्स और लाइक्स और कमेंट्स और आपकी शेयरिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी, वो आपके पैसे पूरे कर देगी, बात ही ख़त्म। तो ये चीज़ें मैटर करती है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यार। देखो कल मैंने आप सबसे पूछा था कि अलाउ टू ओपन की ऑप्शन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे देनी है, कुछ कह रहे हैं सर नहीं देनी चाहिए। देखो देने में नुकसान भी है, लोग खोल लेते हैं, नहीं लेते। जिसने नहीं लेना उसने तो वैसे भी नहीं लेना, लेकिन TCS वाले या कोई भी कोरियर कंपनी वाले, उसके राइडर ने देखा अच्छा यार इसके अंदर तो स्मार्ट वॉच निकल आई है, 2 हैं, एक निकाल के वापसी भेज दी और आपको एक मिली, या वो कहेगा अंदर क्लाइंट ने रख ली। ये TCS ये ऑप्शन देता ही नहीं है, इसने जान ही छुड़ाई हुई है भाई, हमें रोले होंगे, क्लाइंट ने रख ली या राइडर ने रख ली, हमें तो अपने कस्टमर के सामने ना झगड़ा हो जाएगा। तो ये उनका डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी, वो उसको कंसीडर करते हैं, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बनाया है। लेकिन जब तक आप अलाउ टू ओपन की ऑप्शन ही ना रखते, तो पाकिस्तान में असल में ना 50% तो फेक ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, प्रोडक्ट चल रही हैं, मंगवाते क्या आता क्या है, दिखाते क्या है, मिलता क्या है। तो लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा। मेरे पास बेतहाशा लोग ऐसे थे, मैंने उनको कह दिया जी आप पहले पार्सल खोलें, ये जो प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट की वीडियो तस्वीर दिखाई है, अगर ये निकलती है तो ले लें, नहीं निकलती तो ना लें। और हमें पता था निकलनी है, और तकरीबन 99% लोग, 98 to 99% लोग पार्सल खोलने के बाद ले लेते हैं। अगर मान लें कि आपके पास इस तरह सिर्फ 20 लोग भी आ जाते हैं जो खोलने दें तब परचेज करें, तो आपका 20 लोगों का प्रॉफिट तो आता है। मान लें अगर 500 प्रॉफिट था तो 10,000 तो प्रॉफिट आ गया, वरना वो लॉस में नहीं गया तो प्रॉफिट भी तो ना आया। तो मैं तो ये ऑप्शन देता हूँ, जो क्लाइंट मांगता है उसको दे देते हैं, नहीं मांगता तो जर्नल जैसे पार्सल जाता है, और जिसको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो उसको दे देते हैं। तो ये चीज़ ना मैटर करती है। अच्छा, अब एक और चीज़ ब्रांड होने के लिए ना ये बहुत ज़रूरी होती है यार, आपकी अगर वेबसाइट है तब ये काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। आपके पास ना पेमेंट अटैच होना चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए, जैज़ कैश, इजी पैसा, HBL, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड्स की। इसके लिए ना एक चीज़ ज़रूरी है कि आपका NTN बना हो और आप फाइलर हो, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो। यही बिजनेस करवा लो, कोई खर्चा नहीं आता, 1000, 1200, 1500, 2000 आता है एक चीज़ पे, 2, 4, 5, 7 हज़ार में आप फाइलर बन जाते हैं। और क्या चाहिए आपको, वैसे भी फ़ायदा होगा।
तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप इनसे रब्ता करते हैं, जायज़ कैश वालों से, इजी पैसा या बैंक वालों से, कि जी आप हमें इंटीग्रेशन दें, ये आपको ना कोड भी देते हैं, आपकी वेबसाइट पे ट्रस्टेड के साथ ये लगा देते हैं कि कोई भी बंदा आपसे ऑनलाइन परचेजिंग कर ले। वैसे ऑनलाइन तो डाउट भी होता है, लेकिन आप ऑनलाइन परचेजिंग में कैश ऑन डिलीवरी देते हैं, यहाँ पे आप एडवांस पेमेंट लेके भी डिलीवरी दे सकते हैं। फिर इसके ऊपर लोगों ने ना ऑफ़र दी होती है, इन्होंने क्या कहा, फ्लैट डिस्काउंट ऑन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। क्यों, क्या रीज़न है? दो रीज़न हो सकती हैं। एक तो कार्ड के थ्रू जैसे इनको कोई पेमेंट आ रही है, इनके पैसे बाउंड नहीं हो रहे, एडवांस पेमेंट मिल रही है। प्रोडक्ट तो जाएगी 2-3 दिन बाद, आज भेजेंगे तो 3 दिन बाद डिलीवर होगी, उसकी अमाउंट भी 3 दिन तक 2 दिन तक आएगी, 5-6 दिन वेट करना पड़ गया। इस तरह क्या होगा कि फ़ौरन आपके पैसे आपके अकाउंट में, फ़ौरन से भी पहले अकाउंट में आ गए। फिर मुमकिन है कि बैंक वालों की तरफ से इनको कोई इंसेंटिव हो, कोई डिस्काउंट ऑफर होते हैं, बैंक कार्ड अपने देते हैं, ऑफर्स वगैरह देते हैं, तो उनकी तरफ से कार्ड्स के ऊपर डिस्काउंट हो, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी पेमेंट भी आ जाएगी, क्लाइंट को भी ऑप्शन मिल जाएगी। अच्छा, ये स्टिकर वाली बॉक्स बात मैंने आपको पहले बता दी है कि स्टिकर जो है ना, ये अपने बॉक्स के ऊपर आपने लगाने हैं ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। अच्छा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और मेन चीज़ है, और इसकी मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। देखें जी, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस करने के अंदर ना आपके पास ना ऑनलाइन बिज़नेस है ना, फिज़िकल और ऑफलाइन कोई लोकेशन होनी चाहिए। अब मेरी बात को समझे ज़रा तवज्जो से। अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर आके, अगर किसी को नहीं ट्रस्ट हो रहा कि यार ये लैपटॉप या ये फ़लाने या खाड़ी या कौन, ये कैसे मैं इसे लूँगा, आएगा भी या नहीं, आप यहाँ पे लिखते हैं गूगल पे लैपटॉप लिखें, देखें कहीं गूगल में लोकेशन आ रही है। हाँ यार, लैपटॉप की तो आ रही है, ऑफिशियल स्टोर आ रहा है इनका, लाहौर के अंदर आ रहा है, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि यार ये तो सही बंदे, इनका ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। एक मान लें आपका घर है, दुकान है, कोई भी है, गूगल माई बिजनेस में जाके लोकेशन डाल दें, वहां से ऑर्डर अलग आ रहे होंगे ऑनलाइन, यहाँ से ट्रस्ट अलग बिल्ड हो रहा होगा। तीसरा, यहाँ से ऑर्गेनिकली गूगल के थ्रू भी आपको क्लाइंट मिल रहा होगा ऑर्गेनिकली, तो ये एक ब्रांड बिल्ड होने का एक बेहतरीन सोर्स है। अच्छा, अब एक और चीज़ करते हैं। अब मुल्तान या लाहौर, ये आपके दो शहरों में वास्ता बनता है। अगर आप मुल्तान में या लाहौर में या आसपास वाले शहर या एक ही शहर लेते हैं, लाहौर ले लिया, कराची ले लिया, या अभी मैं मुल्तान हूँ तो चलो मैं मुल्तान की बात करता हूँ। स्टॉक मेरे घर पड़ा है, स्टॉक मेरे पास पड़ा है, होगा क्या मुल्तान में, जैसे मॉल ऑफ मुल्तान है, जैसे चैनवन टावर है, जैसे यूनाइटेड मॉल है, और एक दो मार्ट, एक दो प्लाजे और हैं, इधर मुख्तलिफ शॉप्स हैं। आप किसी शॉप वाले के पास चले जाएं, उसको कहें भाई ऐसा है कि मैं आपको ना ये प्रोडक्ट रखवाता हूँ, आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये प्रोडक्ट मैं आपके पास रखवाता हूँ, इसमें जितना सेल करोगे ना उसका 50% आपको मिल जाएगा प्रॉफिट में, एक्सपेंस निकाल के। कोई परचेजिंग है इसकी, मान लें कि 15,000, ठीक है, अब आप इसको सेल करते हो 17,000 में, 16,000 में, तो प्रॉफिट 50-50। क्यों नहीं रखेगा, रखेगा कि नहीं रखेगा? मुफ्त का उसको स्टॉक मिल रहा है, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, हो थोड़ा सा उससे रेलिवेंसी क्रिएट हो उसके बिजनेस की ना, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे। एक तो वहां की लोकल सेल भी आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन तो कर ही रही हो ना, लोकल सेल भी शुरू हो गई। दूसरा क्या फायदा होगा, उसकी लोकेशन आप गूगल पे डाल दोगे, उसकी लोकेशन गूगल पे डाल दोगे तो क्या फायदा होगा? अगर कोई यहाँ पे सर्च करता है, यहाँ पे टेलीमार्ट, अच्छा टेलीमार्ट की ना मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज हैं, ये दे रहे हैं, या देख लेते हैं खाड़ी या कोई भी ब्रांड लेते हैं, यहाँ पे ना मुख्तलिफ लोकेशंस आ जाएंगी। जितनी ज़्यादा लोकेशंस देते हैं ना, ये एक लोकेशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है, मजीद लोकेशंस जो जो एरिया जहाँ जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट स्टॉक होगा, आप उनकी मुख्तलिफ लोकेशंस ना पिन करवा दें अपने ब्रांड के नाम से, शॉप नंबर, प्लाजा नाम डाल के ना। अब होगा क्या, दो फायदे मैंने आपको बता दिए थे, एक आपकी लोकल सेल चल पड़ेगी, ठीक है,
और दूसरा आपको लोकेशन मिल जाएगी गूगल पे डालने के लिए, गूगल माई बिजनेस पे। 2, तीसरा फ़ायदा ये होगा आपकी ब्रांचेस बन जाएंगी। अगर कोई सर्च करेगा आप जी आप हमारा ब्रांड गूगल पे सर्च करें, फेसबुक पे सर्च करें, कहेगा अच्छा इस प्लाजे में भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, वो तो बड़ी एफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी यार, इनकी तो इतनी ब्रांचेज हैं। अब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हुई, ब्रांच खोलने में हुई, कोई बंदा रखने में हुई, सैलरी देने में हुई, रेंट देने में हुई, कुछ भी नहीं हुई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो दुकानदार है उसको आपने 50 पीस रखवा देने, यार 2-2 4-4 पीस रखवा दो बस, जहाँ इतना स्टॉक है 2-2 पीस हर वाले। अभी एक ब्रांड ले लो, एक प्लाजा ले लो, एक मार्केट ले लो, या 2 ले लो, एक नॉर्थ एक वेस्ट में, आप जिस तरह भी लेना चाहो, एक ले लो, 2 ले लो, उस तरह कर लो, और 2-2 4-4 पीस आपके 4 प्रोडक्ट के डाल दो, सेल आती रहेंगी, उनको पहुंचाते भी रहना, काम भी आपका चल जाएगा। ये तमाम वो रूल्स हैं जो आमतौर पे नेट पे इस तरह की वीडियो एक वीडियो में नहीं मिलती, और इसको फॉलो करके आप अपना ऑन ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।